हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। उसका फंडामेंटल्स चेक करेंगे और उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करके देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अभी की परिस्थिति में क्या अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज एक ऐसा मल्टी बैगर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पूरा एशिया में। जो लगेज बैग्स है उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। बट विगत काल में एक परिस्थिति बनी है कोविड 19 की वजह से, जिसमें कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड काफ़ी बढ़ा है, कम हुआ है। कम होने का कारण यह क्योंकि अभी टूरिज्म इंडस्ट्री और लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में बैगेज का बट नेचुरल है कि शॉर्ट टर्म में डिमांड कम होगा। लेकिन अभी देखते हैं कि परिस्थिति क्या है और क्या ये शेयर अभी हमारे लिए एक अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का। एक अच्छा, यदि हम सही समय पे इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड हो मिल सकता है हमको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3,800 करोड़ का मार्केट शेयर है। ये बुक वैल्यू 43.17 का है। लेकिन जो अच्छा चीज हमको दिख रहा है वो कंपनी का फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऐसे कि जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 3 इयर्स में 11.14 रहा है, जो कि काफ़ी रिमार्केबल है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो डिवी में आर ओ सी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी 28% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 24.68 का है, काफ़ी अच्छा। जो स्टॉक का पी वैल्यू है वो 25 है। तो 25 का पी वैल्यू इस मार्केट लीडर के लिए काफ़ी कम है। तो ये ऐसे परिस्थिति में डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है हमारे लिए। यदि हम लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 500 के ऊपर था, लेकिन कोविड की वजह से धीरे धीरे सीधा आधा हो चुका है उसका शेयर, और अभी कंसोलिडेट करके ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का प्लस क्या है। तो कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिटर्न इन लास्ट 3 years. The rate of return on equity is 26.53%. That is really remarkable, and the company is also paying a good dividend. So that is the good thing, because for the good company, if it is generating cash, then by way of remunerating to the shareholders, they pay some parts of the dividends. So that is the good thing, because if you will hold the stocks, if you get something, then it is really remarkable. यदि पीयर टू पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो वीआईपी इंडस्ट्रीज 25.85 का पीई पे अवेलेबल है। वही उसका जो कंपटीटर है सफारी इंडस्ट्री, वो 26.76। मीन्स वीआईपी इंडस्ट्रीज स्टिल सस्ता है दूसरे से। और इसका सस्ता होने का कारण क्या? क्योंकि मार्च 2020 क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें हमने देखा कि काफ़ी डिक्लाइन देखा गया था रेवेन्यू में। और डिक्लाइन का रीजन भी बहुत क्लियर है, क्योंकि कोविड के वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो ऐसे समय में ये नेचुरल है कि जो सेल्स है कंपनी का वो इम्पैक्ट होने ही वाला है छोटे पीरियड में। तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक्सपेंसेस भी कम हुआ है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1.88% का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से घट के 10.24% हो गया है। बट वी हैव टू think that this is the unprecedented situation. So that sluggish demand will not continue for a longer period. So when the dynamics will improve, and there will be free outflow of the people,
देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट द डिमांड। और दूसरा जो फेस्टिव सीजन है उसमें डेफिनेटली इनका डिमांड अच्छा ही रहता है। बाकी यदि प्रॉफिट की बात की जाए तो 9.52, देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन। लेकिन आप ये देखिए, ये जो परफॉर्मेंस में है, दो चीज़ें। एक परफॉर्मेंस जो बिगड़ा है कंपनी का, क्योंकि अभी कोविड की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन का सिचुएशन है। तो ऐसे समय में आपका डिमांड कम हो रहा है, मॉल्स बंद हैं जहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज के शोरूम्स हैं, तो आपका इम्पैक्ट होना स्वाभाविक है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया की जो भी मतलब बड़ी कंपनीज हैं उनका भी सेल्स डिक्लाइन हुआ है। लेकिन जब सिचुएशन इम्प्रूव होगा देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि इम्प्रूवमेंट होगा। अब ओवर द पीरियड कैसा रहा है परफॉर्मेंस कंपनी का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2009 में 498 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है 2020 में। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 17% था मार्च 2020 में, विच इज़ वेरी हेल्दी। एंड ओवर द पीरियड यदि आप कंपेरिजन करें तो 13% से मीन्स द कंपनी हैज टेकन स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स डेट, टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंसेस। तो जो 17% का ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज गुड वन, आई विल कंसिडर इट इज ए गुड वन। बट जैसा कि हमको अब हमने देखा पिछला कि मार्च 2020 क्वार्टर का परफॉर्मेंस खराब हुआ, इसलिए उसका जो परफॉर्मेंस पीबीटी है और पैट है दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड। हाउएवर पैट में आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ड्यू टू द डिक्लाइन इन द कॉर्पोरेट टैक्स। बट अभी आगे देखते हैं, कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स में 11.24% का सेल्स ग्रोथ रहा है, जो कि मैं तो बहुत अच्छा मानूंगा। प्लस इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इनका एक्सपोर्ट भी है। तो कोई मुझे ऐसा रीजन दिख नहीं रहा कि भविष्य में इस सेक्टर में डिमांड कम होंगे। तो दैट इज द गुड थिंग फॉर द कंपनी। दूसरी अच्छी बात यह कि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने 10.19% का कंटिन्यूअस ग्रोथ रजिस्टर किया, दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। यदि इनका स्टॉक प्राइस है CAGR 13.32% इन 10 ईयर्स, दैट इज रिमार्केबल, क्योंकि ऐसे बड़ी कंपनीज के लिए ये एक अच्छा माना जाएगा। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में 23.13, दैट इज रियली गुड रिटर्न। तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। अब हम बैलेंस शीट पे देखेंगे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 28 करोड़ का, बट रिजर्व 83 करोड़ का रिजर्व 2009 में, जो कि बढ़ के 582 करोड़ हो चुका है। अब यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि 2017 में कंपनी डेट फ्री कंपनी थी, लेकिन अभी 18 में भी उन्होंने मेंटेन किया। मार्च में 2019 में 86 करोड़ का डेट हुआ, जो बढ़ के मार्च 2020 में 269 करोड़ का डेट बढ़ गया है। तो ये एक, अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि ये डेट बढ़ने का रीजन क्या है, और ये एक अच्छी बात है या खराब बात है, और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है कंपनी के परफॉर्मेंस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो पेबल है, डेट पेबल, वो भी इन लाइन विद द पास्ट परफॉर्मेंस है। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। जो टोटल लाइबिलिटीज है वो 1244 करोड़ की लाइबिलिटी है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो इनका डेट 269 का, जैसे 200 करोड़ का जो डेट बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो इनका फिक्स एसेट्स है वो 117 करोड़ से 364 करोड़ बढ़ गया है। मीन्स कि कंपनी अभी तक जो उनका मैन्युफैक्चरिंग था उसमें उन्होंने इजाफा किया है, कैपेक्स किया है। तो अभी जो ये कैपेक्स हुआ है तो उससे डेट तो बढ़ा है, पर उसका दूसरा भी है कि जो भविष्य में कंपनी का कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में उनका महारत भी बढ़ा है। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको आगे वाले दिनों में जब मार्केट इम्प्रूव करेगा तो आपको दिखेगा कि उनका रेवेन्यू में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। प्लस जो 269 का डेट है उसको डेट फ्री ही माना जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े कंपनी में 269 करोड़ का डेट बिल्कुल नगण्य डेट माना जा सकता है। तो दैट इज द कैपेक्स, मतलब द कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स
द एक्सपेंशन, सो दैट इज रियली अ गुड थिंग। उसके बाद उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया, जो कि 1 करोड़ था उसको 40 करोड़ का इन्होंने कुछ अपने दूसरे वेन्यूज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। बाकी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11 का है, एंड लोन 17 करोड़ का इनके पास वर्किंग कैपिटल लोन भी लिया हुआ है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है, इवन डेट बढ़ा है बट बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, और कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। अब अब हम कैश फ्लो का थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो उनका मेन बिजनेस है, उससे जो कैश जनरेशन है वो बढ़ा है। 292 करोड़ हो गया है, जो पिछला बार -56 था, उससे पहले 85 था। तो ये एक अच्छी बात है। इसका ये इंडिकेट करता है कि जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो मतलब आपका रिकवरी हो रहा है, वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज द गुड थिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिसीवेबल्स माइनस था पिछले बार, जो अभी 23 प्लस हुआ है, मतलब अभी उन्होंने पुराना डेट से रिकवर किया, दैट इज द गुड थिंग फॉर द कंपनी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा। उसके बाद जो इन्वेस्टिंग में है वो -85 है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे खर्चा किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिक्स एसेट्स कितना है, 45 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल भी 59 करोड़ का इन्होंने किया था, जो कि पिछले हर साल 31, 9, 10 इस तरह से होता रहा है। तो इसका मतलब एक बड़ा कैपेक्स लास्ट 2 इयर्स में किया गया है। उसके बाद जैसा कि ऊपर दिख रहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने उनका बढ़ाया, तो ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने 40.9 मतलब 41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, कोई सोल्ड नहीं किया। तो इनका जो ओवरऑल है वो घटा है, मतलब इन्वेस्टमेंट उनका फिक्स एसेट्स में हुआ है। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ बात करेंगे, तो इनका जो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग कुछ नहीं, रिपेमेंट ऑफ 54 मिलियन का रिपेमेंट्स किया है उन्होंने बोरोइंग का, और 73, अब जैसा कि देख रहे थे द गुड थिंग, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में डिविडेंड की तरफ पे कर रहे हैं। तो डेट इज डेफिनेटली ए गुड थिंग कि एक अच्छी कंपनी हमेशा डिविडेंड में करेगी। उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज करके जो नेट कैश फ्लो, सो इनका कैश फ्लो काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। और इसका इम्प्रूवमेंट का रीजन क्या है, तो रीजन आपको यहाँ मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, अच्छा रिटर्न इनका कैपिटल पे मिल रहा है। प्लस जो डेटर का डेज है वो घट रहा है। इवन मार्च 2018 से 61 हुआ था मार्च 19 में। तो मतलब उस समय इसका मतलब ये था कि उस समय रिकवरी कुछ रिसीवेबल्स का कंपनी के पास ड्यू था, जो कि सब्सटेंशियली रिड्यूस होकर 57 हुआ है, दैट इज द गुड थिंग। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर ये रेशियो है कि आपका जो पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कैसे कितना जल्दी कन्वर्ट हो जा सकता है, तो डेट हैज ऑल्सो रिड्यूस, दैट इज द गुड थिंग। अब हम चर्चा करेंगे प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूट कितना शेयर होल्डिंग्स है, बिकॉज यदि प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग इंटैक्ट है या इम्प्रूविंग ट्रेंड्स, बिकॉज प्रमोटर्स इज हैविंग द interest in their business, they are managing the day-to-day operation of the company. So if the promoters is having the confidence, then it will show that the company is not, the promoters are not selling its its shareholding. So here you can see ये 52.50 काफी दिनों तक रहा, उसके बाद उन्होंने 53.46% कर दिया है, और वो इंटैक्ट है। एफ आई आईस ने अपना मार्च 20 में कम कर दिया है, बिकॉज उन्होंने ओवरऑल कम किया ही था। डी आई आई ने अपना बढ़ा दिया है, मतलब गवर्नमेंट का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है और पब्लिक का भी शेयर होल्डिंग इंटैक्ट है। तो डेट इज द गुड थिंग फॉर ए बिग कंपनी। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं
कि जैसा हमने आपको बताया कि इस समय जो कोविड इम्पैक्ट की वजह से, और चूंकि ये टूरिज्म इंडस्ट्री को सप्लाई करता है, लॉजिस्टिक और लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो इसलिए डिमांड, मार्केट ने ये फोरकास्ट किया है कि ये डिमांड काफ़ी कम होने वाला है नियर फ्यूचर में। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े कैंडल्स, व्हाट इट इंडिकेट्स दैट कि कंपनी, द शेयर ऑफ द कंपनी इज कंसोलिडेटिंग। और कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या? कंसोलिडेटिंग का मतलब ये कि अभी ये मतलब ओवर फॉर द शॉर्टर, इन ए शॉर्टर पीरियड द कंपनी कैन show a upward trends definitely, because यदि आप 52 वीक्स अप एंड अप भी देखेंगे तो 519 और लो 187 है, तो अभी 286 में अभी धीरे धीरे करके कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। सो आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द कंपनी एंड इन ए स्टैगर्ड मैनर, पूरा नहीं बट एक स्टैगर्ड मैनर में, दैट इज द गुड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू अस। अब हम कंपनी के वेबसाइट पे आके देख रहे हैं, वीआईपी के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ द ब्रांड विच इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस इंडिया एंड द ग्लोब आल्सो, दैट इज उनका जो, यदि ब्रांड्स पर हम जाएं तो उनका जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अल्फा, उनके ब्रांड्स का स्काई पे, और वो कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज कर रहे थे, दे आर द मार्केट लीडर, एरिस्टोक्रेट, अल्फा, ये सब उनके ब्रांड्स हैं, तो कंपनी के बारे में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एक चीज इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल रेटिंग। एक्सटर्नल रेटिंग क्या कर रही है? कंपनी का जो एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म रेटिंग है, दैट इज AA एंड स्टेबल आउटलुक। So that is the good thing, even though that rating is towards the debt, because the company has increased its debt towards capex, but that indicates the overall risk profile of the company. तो क्रैसिल का ये रेटिंग काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मॉल्स बंद हैं, जो हाइपर मार्ट्स ये सब बंद हैं, तो उनका रेवेन्यू 2021 में इम्पैक्टेड होने वाला है, बट इट इज़ द गोइंग कंसर्न। तो आपका ओवर द पीरियड आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इन्होंने अपना एक्सपेंशन भी धीरे धीरे करके काफ़ी किया है कैपेक्स में, तो कंपनी का कैपेबिलिटीज बढ़ा है। तो ये आपका ओवर द पीरियड एक अच्छा है, और कंपनी एक तरह से डेट फ्री ही है। उसने थोड़ा सा डेट जरूर बढ़ाया है, बट जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से काफ़ी कम डेट्स हैं। और प्लस लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने कैपेक्स किया है, तो इसका यदि कोई कंपनी कैपेक्स करती है तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको रेवेन्यू ग्रोथ के रूप में देखने को जरूर मिलेगा। अब क्रिसिल के हिसाब से जो की रिस्क ड्राइवर्स क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट लीडरशिप पोजीशन है कंपनी का, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन द डोमेस्टिक लगेज industry. VIP is the world's fifth largest luggage manufacturer and a leader in the Indian luggage market. Its brands cater to the lower and upper segments of the demand pyramid with the product across the wide price range. The company entered the women's handbags segment and relaunched the Sky bags. उसके बाद क्या है, हेल्दी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, जैसा कि हमने आपको बताया ही। वीकनेस में क्या है? वीकनेस में जो सबसे बड़ा वीकनेस दिख रहा है, डिपेंडेंस ऑन द चाइनीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोजर टू द कॉम्पिटिटिव फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। लेकिन इनका जो 24-5% है वो चाइना से है, बट यदि उनके रॉ मटेरियल्स की बात की जाए तो यदि अभी भारत और चाइना का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके रॉ मटेरियल्स में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। दे आर हैविंग द अदर markets also to purchase that one. So the company will definitely gradually shift to the other markets to procure its raw materials. So that is the good thing. And the large working capital requirement, तो यहाँ कंपनी का जो फंडामेंटल्स एंड द बैलेंस शीट का पोजीशन दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उनको कुछ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द हैवी कैश एक्रूवल्स द कंपनी इज हैविंग, प्लस
जो कमिटेड लाइन्स हैं ब्रांड है, तो उसकी वजह से उनको वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी इन प्लेस है, और यदि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट दे कैन इंक्रीज इट एज वेल। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ लग रही है कि जो आउटलुक है कंपनी का, दैट इज स्टेबल। ऐसे समय में ऐसे सेगमेंट, मतलब कोविड के वजह से ऐसी कंपनी जो कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर काफ़ी डिपेंडेंट है, बिकॉज यदि लोग मूव करेंगे तो उनको बैग्स की ज़रूरत रहेगी। ऐसे समय में स्टेबल आउटलुक बहुत कुछ कहता है। तो दैट मीन्स द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग। तो आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने का सोच लेना चाहिए, इसमें कोई रिस्क मुझे तो नहीं दिखता। रेटिंग सेंसिटिविटी फैक्टर्स में क्या है कि जो अपवर्ड फैक्टर्स क्या है, यदि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी 12 से 15% पर एनम जो कि पिछले बार रखती ही रही है, तो दैट विल बी द रेटिंग इम्प्रूवमेंट फॉर द कंपनी। सो दैट इज, एंड डाउनग्रेड क्या है, यदि डिग्रोथ होगा रेवेन्यू में तो ओवर द पीरियड डिग्रोथ इस साल 2021 में हो सकता है, बट for the longer period, uh, because of the capex done by the company, I am damn sure that the company's performance will definitely going to improve. And दूसरा कि अभी जो गवर्नमेंट है वो लोकल के प्रति भोकल, तो वो करके डेफिनेटली गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड टू गो इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इसमें डेफिनेटली वीआईपी को फायदा होने वाला है। तो अभी हम दूसरा चीज देखेंगे कि वीआईपी इंडस्ट्री में राकेश झुनझुनवाला एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। एक अभी यदि हम देखें तो राकेश झुनझुनवाला लॉस्ट ₹249 करोड़ with these stocks in a month. That is not the loss because they have not offload their part, because अभी इसकी वजह से जो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से हुआ है, बट आई एम damn sure the market will regain its older position. So I believe that this is the good time for us to invest in that company. Definitely it is going to be एक another news जो कि हम चर्चा करना चाहेंगे कि वीआईपी इंडस्ट्रीज अप्रूव्ड इशू ऑफ एनसीडी एग्रीगेटिंग ₹1 बिलियन, दैट्स 100 करोड़। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में वो 100 करोड़ रेज कर रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि मतलब लास्ट 1 डिकेड में दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर द कंपनी is more focusing on capex and the capacity enhancement. That is a very good thing. Even though unorganized sector से कंपनीज कंपनी को डेफिनेटली कुछ रहेगा कंपटीशन, बट द कंपनी इज इन द बेटर पोजीशन टू कोप अप विद दैट, एंड ओवर द पीरियड मुझे ऐसा लगता है दिस कंपनी विल डेफिनेटली शो द बेटर रिटर्न। सो अब एक बार हम चार्ट देखना चाहेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज का कि ओवर द पीरियड how the company has performed and what is the potentiality of the company to perform. So देखिए, अभी अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने डेली चार्ट्स बनाए हैं। मैंने डेली चार्ट्स में अभी देखेंगे तो अभी जो कंपनी है वो लास्ट 2 डेज में अभी काफी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 पे पहुंच चुका था। उसके बाद जबरदस्त इस वैल्यूएशन पे जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, और वहां से सीधा ये स्टॉक 275 पे पहुंच चुका था। उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, और लास्ट 2 डेज में ये अपवर्ड दिखा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड। दैट इज द गुड थिंग। और आई बिलीव कि अभी ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। नाउ ये बॉटम आउट कर चुका है मुझे ऐसा लगता है, और ओवर द पीरियड because of the good fundamentals the company is having, it will definitely, from my view, that my view the company is in the better position uh, to perform better